वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है, देखा होगा। अब एक प्रॉब्लम जरूर उठती है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि कैसे सर ये कैसे पता करें कि कौन से कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। जैसे मान लो अगर पूछ लिया जाए वेरी डाइल्यूट NaCl, NaCl अगर बहुत डाइल्यूटेड है तो अनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है तो अनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। कॉपर सल्फेट है तो अगर प्लैटिनम रॉड्स लगा रहे हैं या एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली कौन सा एलिमेंट कैथोड पे बनने वाला है और कौन सा एलिमेंट अनोड पे बनने वाला है। तो इस चीज को ध्यान से समझने वाली बात है, ये आखिर आंसर कहां से आ रहा है। तो एक चीज जरूर बुक में देखी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है उसके बारे में जानो, बिना उसके आंसर ये नहीं निकल सकते। ये नहीं पता चल सकता है कौन सा प्रोडक्ट किस वक्त बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, अनोड पे क्या बनेगा। तो अगर ये चीज जानना चाहते हो कि कैथोड पे क्या बनने वाला है, अनोड पे क्या बनने वाला है, तो क्या चीज याद रखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऑप्शंस को ध्यान से देखो, तो इंटरेस्टिंग और आइडिया तुम्हें मिलेगा क्या बनने वाला है। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रटना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, पहले तो ये समझ लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स का काम क्या है। मेटल्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, यही तो पॉइंट होता है, दे लूज इलेक्ट्रॉन, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर सर ये लूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ तो मेटल्स ऐसे होंगे जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते होंगे, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे, कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज नहीं करते, है ना। हो सकता है ना, कुछ मेटल्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करते। तो उस सीरीज को जब मेंटेन किया गया तो हमारे पास एक सीरीज आई। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे रखना है, देखो एक तरीका ये है कि सबसे पहले हमने ले लिया पोटेशियम, फिर हो गया सोडियम, ये हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, राइट, टिन, टिन को हम TiN, टिन, लेड होता है कि नहीं, हाइड्रोजन होता है। उसके बाद आ जाता है कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये पूरी सीरीज इलेक्ट्रो कह सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो भी बोलना हो बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैसे आगे चल के सीनियर क्लासेस में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है, इसके बिना बहुत से आंसर्स नहीं निकल पाते। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज, हम दोनों चीजें बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये रिएक्टिविटी के बारे में बता रहा है। देखो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं ना तो रिएक्टिविटी घटती है। अगर हम टॉप एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट जो ऊपर की ओर है अबव हाइड्रोजन, ये हाईली रिएक्टिव बोले जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब रिएक्टिव है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। क्या करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक इसी तरह से एक इसकी और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं, इस सीरीज में नीचे की ओर आते हैं, जो आसानी से मेटल डिपॉजिट हो सकता है। आप ध्यान देना, इसको पॉइंट को नोट करना कहीं ना कहीं, कैथोड पे कौन सा एलिमेंट जल्दी डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज का मतलब होता है डिपॉजिट होगा, कैथोड पे आके डिपॉजिट, तो पता है ना कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, पहले वाली सीरीज में पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हम लोगों ने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 में कैथोड पे मेटल आके डिपॉजिट होता है। कौन सा मेटल जल्दी डिपॉजिट होगा, जो डाउन द ग्रुप नीचे की ओर होता है वो आसानी से डिपॉजिट होते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोगों ने कहा हमारे पास दो आयंस हैं, एक मैग्नीशियम है और दूसरा हम लोगों ने ले लिया एल्युमिनियम+3, इन दोनों आयंस में से कौन सा जल्दी कैथोड पे डिपॉजिट होगा, क्वेश्चन उठता है ना। अगर मान लो दो आयंस आ गए तो कौन सा डिपॉजिट होगा। वैसे तमाम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हाइड्रोजन को लेके। इन दोनों में देखो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैग्नीशियम के नीचे आया एल्युमिनियम, इसलिए एल्युमिनियम आसानी से कैथोड पे डिपॉजिट होगा। कितना आसान, एल्युमिनियम आसानी से डिपॉजिट होगा। तो हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रो। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, याद करने के बहुत से तरीके, बहुत से टीचर्स बताते हैं, अलग अलग तरीके हैं, तुम याद भी कर सकते हो। लेकिन एक तरीका यह है जो जो थोड़ा सा आसान है, करीना कार से मेघालय गई। अब देखो यहां से थोड़ा सा याद रखना, इसको हिंदी में याद रखो तो भी आसान है, करीना कार से मेघालय, मेघालय से हमें क्या मिल गया, Mg और एल्युमिनियम, मेघालय गई। ठीक, यहां रखिए। अच्छा यहां पे एक चीज और मिस हो गई है, जिंक। जमीन जिसकी
आयरन टिन लेड है, आयरन टिन, थोड़ा सा मजेदार है, आयरन टिन लेड है, दो चार बार अगर लिखोगे तो याद हो जाएगा। लेड का मतलब हाइड्रोजन हो गया। ये देख के, ये देख के, अच्छा करीना कपूर, जो करीना है उसका सरनेम है कपूर, तो ये देख के कपूर हो गई आज गोल्ड। बड़ा एब्सर्ड टाइप का है लेकिन फिर भी याद करने के लिए आसान है। ये देख के कपूर, कपूर QCU कॉपर होता है तो कपूर को याद रखो। ये देख के कपूर, हम लोग अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं ये सब चीजें, कपूर हो गई आज गोल्ड। अब गोल्ड का तुम्हें पता है क्या होता है, AU। तो देखो करीना से यहां पे आ गया KNA, पोटेशियम और सोडियम, क्या कार से आ गया CA, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मेघालय से हमें मिल गया मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमें क्या पता चला, ये गई को यहां से हटा दो, इससे कोई फर्क नहीं है, Zn यहां से मिल गया। और आयरन है जिसकी जमीन, आयरन, इसको एक और टर्म पे ले सकते हैं, आयरन टिन लेड को इटली, ITL, इटली, आयरन टिन लेड है, तो यहां से तुम्हें मिल गया। आयरन टिन लेड को कह सकते हो कि इटली भी बोल सकते हो। तो अगर करीना कार से मेघालय गई जमीन जिसकी इटली है, इटली है, इटली से तुम्हें आयरन टिन लेड मिल जाएगा। ये देख के कपूर, कपूर का मतलब हो गया Cu, हो गई Hg, मरकरी Ag, गोल्ड Au। कितना आसान है, अगर तुम रटना चाहो 3-4 बार लिख लोगे तो ये चीज याद हो जाएगी। थोड़ा सा टेक्निकल रहना पड़ता है तब जाके ये चीजें आसानी से क्लियर होती है। अब इसका यूज क्या है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज क्या है? देखो बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है। बिना इसके, जैसे मान लो हम लोगों के पास कई तरह के आए हैं, जब लोग यही डिस्कवर करने जा रहे हैं क्या होता है, क्या होगा, कैसे इसका एप्लीकेशन है, क्यों इसका एप्लीकेशन आया, तो देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान समझ लेना। 2-4 एग्जाम्पल हम कोट करने जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट विद एक्वस कॉपर सल्फेट, इससे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। एक्वस कॉपर सल्फेट, तो चलो देखते हैं। पहले चीज तो ये कि कॉपर सल्फेट हमें पता है किस फॉर्म में टूटता है, Cu2+, शाबाश, एंड सल्फेट आयन SO4 2- आयन। साथ ही साथ क्योंकि एक्वस है यानी कि पानी भी है, तो पानी अगर है तो पानी तुम्हें पता है टूटता है H+OH- के फॉर्म में, राइट। अच्छा, इससे पहले इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट 1 पार्ट 2 देखा, उसमें हमने बताया था केटायंस जो होते हैं वो किधर की ओर भागेंगे, कैथोड की तरफ। केटायंस जो हमेशा किधर की ओर जाते हैं, कैथोड की तरफ। CC केटायंस कैथोड, केटायंस कैथोड, एनायंस किधर जाएंगे, एनोड की तरफ। केटायंस जब जाएंगे, आप देखो यहाँ पे दो तरह के आयंस हैं, पॉजिटिव केटायन ये भी है, केटायन ये भी है, दोनों किधर पहुंचेंगे, दोनों पहुंचेंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। दोनों एनायंस किधर पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे एनोड की तरफ। कौन सा डिस्चार्ज होगा, सवाल यही तो है, कौन सा डिस्चार्ज होगा। हाँ सर, ये कंफ्यूजन आता है, कौन वाला, अगर दोनों गए तो कौन सा डिस्चार्ज होगा। सिंपल सा था, क्योंकि तुम्हें पता है हाइड्रोजन जो है, अगर सीरीज को याद रखो तो सीरीज में हमने देखा था हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आ रहा है, इसका मतलब सीरीज में अगर देखें तो H+ और कॉपर में, कॉपर इज डाउन द सीरीज, डाउन द सीरीज, तो आसानी से कौन सा होगा, जो सीरीज में नीचे की ओर होता है, यानी कॉपर डिपॉजिट होगा किधर, कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, सिंपल, डिपॉजिटेड एट कैथोड, हो गया। अच्छा, अनोड पे क्या चीज आ रही, अब अनोड पे हमारे पास दो चीजें, दो टाइप के एनायंस हैं। सल्फेट आसानी से डिस्चार्ज नहीं होता, हाँ सल्फेट, ये हायर क्लासेस में याद रखना पड़ेगा, सल्फेट आसानी से डिस्चार्ज नहीं होता। हाइड्रोक्सिल आयन डिस्चार्ज होता है, और हाइड्रोक्सिल आयन जब भी डिस्चार्ज होगा तो ये एक डिफरेंट टाइप का तरीका है। अभी आगे हम लोग कई वीडियोस आने वाले हैं उसमें हम बता देंगे। ये जनरली ऑक्सीजन बना देता है, ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है, और ये बड़ा आसान सा चीजें हैं, आगे चल के ये सब चीजें हो जाएंगी अगर देखने को मिले। वैसे अगर देखना चाहो तो यहाँ पे 4 OH- मिलके 2H2O बना देते हैं, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, +4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इस तरह की कुछ इक्वेशन बनेगी। तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही कहां पे, एनोड पे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक एप्लीकेशन है। एक और एप्लीकेशन है कि अगर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर डाइल्यूट NaCl ले लें या कॉन्सेंट्रेटेड NaCl ले लें तो कैथोड और एनोड पे क्या चीज बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर डाइल्यूट NaCl ले लें, ये वैसे हायर क्लासेस में नीट के भी क्वेश्चंस में पूछा गया है, इंटरेस्टिंग बात है, नीट के क्वेश्चन में भी आया है।
लेकिन ये क्लास 10th में ही है, बड़ा सिंपल सा पार्ट होता है। अगर डाइल्यूट NaCl ले ले तो डाइल्यूट का मतलब अगर याद रखो तो डाइल्यूट का मतलब होता है ऐसा कोई कंपाउंड या ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा है, वाटर कंटेंट ज्यादा है, उसी को तो हम कहते हैं डाइल्यूट। और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जहां पे अमाउंट वाटर का कम है। वाटर के रिस्पेक्ट में डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड की बात की जाती है। तो अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो हम कह रहे हैं डाइल्यूट है, वाटर का अमाउंट अगर कम है तो हम कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड है। इस केस में देखो, अगर डाइल्यूट है इसका मतलब वाटर का कंटेंट ज्यादा है, राइट। यहाँ पे दो डिफरेंट केटाइंस हैं और दो डिफरेंट अनाइंस हैं। केटाइंस तो चले गए कैथोड की तरफ। अब कैथोड पे क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा डिस्चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम बड़ा ऊपर है, इसलिए ज्यादातर केसेस में हाइड्रोजन ही डिस्चार्ज होगा। किस पे? कैथोड पे। कैथोड पे हाइड्रोजन ही डिस्चार्ज होता है, इस डिस्चार्ज। अब बात आती है कि सर अनोड पे क्या चीज डिस्चार्ज होगी, Cl माइनस या OH माइनस। देखो, डाइल्यूट होने का मतलब पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा होने का मतलब क्या है, OH माइनस आयन ज्यादा होगा। OH माइनस आयन अगर ज्यादा, क्योंकि डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा है, पानी टूटता है H प्लस OH माइनस के फॉर्म में, इसका मतलब OH माइनस ज्यादा है। OH माइनस जब ज्यादा है तो अनोड पे दोनों पहुंचेंगे, लेकिन ये वाला डिस्चार्ज होगा, अनोड पे OH माइनस आयन चला जाएगा और OH माइनस तुम्हें पता है किस तरह से डिस्चार्ज होता है, ये इसके 4 आयंस मिलके H2O बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो अनोड पे यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा, अनोड पे, ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl को देखो तो कैथोड पे तो डिस्चार्ज वही चीज होगी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम के बहुत नीचे आता है हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन तो डिस्चार्ज होगा। रट डालना इस चीज को, कैथोड पे हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन अनोड पे इस बार कॉन्सेंट्रेटेड में अगर हम देखें तो कॉन्सेंट्रेटेड में पानी कम है, पानी कम है इसका मतलब NaCl अमाउंट ज्यादा है, NaCl का अमाउंट ज्यादा हो गया। जब NaCl का अमाउंट ज्यादा हो गया तो Cl माइनस का अमाउंट ज्यादा है, Cl माइनस का अमाउंट ज्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे रिलीज होगा Cl2, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है वो रिलीज होता है इलेक्ट्रोड्स पे। याद रखना इस चीज को, समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, याद रखो। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में क्या फर्क आता है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स जनरली जब भी यूज होते हैं, ध्यान रखना है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में अगर हम जैसे कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट तो ऑलरेडी टूटेगा कैसे, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। अब अगर मान लो हमने इलेक्ट्रोड्स जो है वो एक्टिव ले रखे हैं, अगर हमने, क्योंकि एक्वस हम लेकर चल रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल देखा था, तो इसमें H प्लस आयन भी होगा, पानी क्योंकि है, पानी टूटता है H प्लस OH माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये दो केटाइंस हैं, केटाइंस तो जाएंगे भाई कैथोड की तरफ, राइट, कैथोड की तरफ जाएंगे। और तुम्हें साफ साफ दिख रहा है H प्लस के नीचे कॉपर आता है, इसका मतलब कैथोड पे क्या चीज रिलीज होगी, जो सीरीज में डाउन है, यानी कि हाइड्रोजन और कॉपर में कौन चीज नीचे है, कॉपर, इसका मतलब डिपॉजिट होगा कॉपर। अब अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लिए हैं तो अनोड पे, क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं कि अनोड पे तो एनाइंस जाएंगे, तो एनाइंस में OH माइनस आयन रिलीज होना चाहिए, तो OH माइनस आयन ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन वो रिलीज नहीं होता। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेकर चल रहे हो तो अनोड पे कॉपर आयन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब यह है वो इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगता है। तो जो इलेक्ट्रोड हम लेकर चले अनोड का, उसमें कॉपर है, वो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, मान लो ये रॉड है, कॉपर से बना हुआ है, तो इसके अंदर एटम्स जो हैं वो किस चीज के होंगे, कॉपर। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो अगर हमने कहा ये कॉपर का रॉड है तो इसका मतलब इसमें कॉपर के एटम्स, कॉपर के एटम्स क्या होना शुरू होते हैं, ऑक्सीडाइज। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेकर चलोगे तो अनोड पे कॉपर ऑक्सीडाइज होना शुरू हो गया। जबकि अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड लोगे, इनर्ट का मतलब जैसे प्लैटिनम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बहुत से ऐसे मिलते हैं, कार्बन के रॉड्स होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में हम पाएंगे कैथोड पे तो सेम चीज डिपॉजिट हो रही, कैथोड पे सेम चीज डिपॉजिट हो रही, कॉपर। कब? एक्टिव केस में अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड लेकर चले तो कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड लेकर चले तो कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे। अनोड पे जानते हो क्या होगा, अनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होगी, क्योंकि OH माइनस आयन पहुंचेगा अनोड पे, और अनोड पे ये 4 OH माइनस मिलके, तुम्हें पता है ये चीज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस की है कि ये ऑक्सीजन बनाता है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हो रही, एट एनोड। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक को याद रखना, बहुत ही हेल्पफुल होगा। उम्मीद करेंगे नेक्स्ट टॉपिक और देखो, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब टॉपिक जुड़े हुए।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।